भगवान की जय। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा तो एक तिथि है, परंतु गुरु वही है जो वेद के तथ्य को जानने वाला है। यदि भागवत की भाषा में कहें तो उस परम तत्व को जानने वाला है। अद्वैत ज्ञान रूप है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। लघु मने छोटा, गुरु मने बड़ा। एक वो भी शिक्षक हैं जो बच्चे को पाठशाला में अक्षर ज्ञान कराते हैं, परंतु ज्ञान आत्यांतिक नहीं है। सद्गुरु आत्यांतिक ज्ञान को प्रदान करता है। यदि हम मानस की भाषा में ही समझना चाहें और मानस की दृष्टि से सद्गुरु तत्व पर विचार करें तो प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने तीसरे ही श्लोक में बंदव बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, गोस्वामी जी ने शंकर जी का नाम लेकर के ही एक छवि स्पष्ट कर दी। बोधमयम नित्यम का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा ज्ञान है जिसमें मैं, यह और वह नहीं रह जाता। जहाँ मैं, क्योंकि अपने मैं का ज्ञान तो सबको होता ही है, तो जो ये मैं का स्फुरण है संवित में, मैं, यह और वह, ये तीनों जहाँ लीन हो जाते हैं उसे ही अद्वैत ज्ञान कहते हैं। वही बाधा रहित बोध है, इसीलिए उसको बोधमयम नित्यम कहते हैं। माने ज्ञान के प्रति जितनी भी बाधाएं हैं वो बाधाएं बाधित हो जाती हैं, परंतु वो ज्ञान अवशिष्ट रहता है। इसलिए वंदम बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिण। लघु मने छोटा और गुरु मने बड़ा। तो सद्गुरु वो है जो संशय रहित सुनिश्चित सत्य का साक्षात्कार करा के जीव को भावसागर से उत्तीर्ण कर देता है। जो प्रक्रिया सद्गुरु के लिए बताई गई है मानस में, वो सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह विषय के आशा। सद्गुरु रुचियों को रूपांतरित करता है। जो शिशुनोदर परायण जीव हैं, पद, पैसा, पत्नी, पुत्र और प्रतिष्ठा में ही प्रयोजनों को निहित करके और तृप्ति के लिए प्रयासरत हैं, मृग मरीचिका सदृश जो प्रयासरत हैं, उन सब के प्रयास को सार्थक बनाने के लिए रुचियों को रूपांतरित करता है। सुरुचि सुवास रस अनुरागा बंधु गुरुपद पदुम परागा। तो इस प्रकार से रुचियों को ही रूपांतरित करके जीव को पूर्णता प्रदान करना और पूर्णानंद में उनकी स्थिति को आत्मत्वेन व्यवस्थित करना, ये सद्गुरु की भूमिका होती है। गुरु और उससे संबंधों का भी गोस्वामी जी ने विश्लेषण किया है, और यह विश्लेषण काकभूषुंड जी के प्रसंग में है। सबसे पहले प्रसंग में जब काकभूषुंड जी उज्जैन में थे और उनके ब्राह्मण गुरु उनको उपदेश किया करते थे वैष्णव और शैव में समानता का, सभी के प्रति आदर का, सबके प्रति संवेदना का, तो उस समय गुरु का महत्शील प्रकट होता है। और गुरु की अमृतमयी दृष्टि है कि जिसने भगवान के श्राप को भी आशीर्वाद में परिवर्तित कर दिया। फिर दूसरा प्रसंग जो है वो शिष्य के महत्शील का है। जब लोमस ऋषि से सगुण और निर्गुण विवाद पर काकभूषुंड जी के द्वारा उन्हें श्रापित होने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो उनमें जो महत्शील था वो ज्ञान की 5वीं 6वीं भूमिकाओं से संबंधित था। और अंत में श्री काकभूषुंड जी के यानी शिष्य की महानता उस प्रसंग में सिद्ध होती है। तो पहले प्रसंग में गुरु की महानता, दूसरे प्रसंग में शिष्य की महानता सिद्ध होती है। और जो तीसरा प्रसंग है जिसमें काकभूषुंड जी और गरुड़ संवाद है, इसमें आदर्श शिष्य और आदर्श गुरु यानी आदर्श वक्ता और आदर्श श्रोता की भूमिका है। इन्हीं आदर्श स्थितियों में, जैसे श्री पार्वती जी और भगवान शंकर, इन्हीं आदर्श स्थितियों में राम कथा का प्रवाह होता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, सो की होई बिनु हरि कृपा गामई वेद पुराण। यहाँ पर संशय, शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि हैं।
ये राम कथा की विशेषता है। इस प्रकार से बंधुओं, गुरु और शिष्य के संबंधों को मानस में नाना प्रकार से समझाया गया है, परंतु अगर हम एकदम स्पष्ट और सरल बात में कहें, सरल भाषा में कहें, तो जो शिष्य के बुद्धि में अभिमान का अंधकार है, जो उसका ज्ञान अंधकार से आवृत है, गुरु के वचनों का जो प्रकाश है वो उस अंधकार के रात्रि को चीर करके उसे प्रकाश प्रदान करता है और अंततोगत्वा जीव भगवान का जो धन है, धन और धनी की एकत्व को गुरु व्यवस्थित कर देता है। इससे न केवल जीव को पूर्णता प्राप्ति होती है, परंतु खोया हुआ धन प्राप्त होने पर परमात्मा को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो दोनों के बीच अगुवाई करने वाले सद्गुरु हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु तत्व ही महान तत्व है। भगवान यदि समुद्र हैं तो उस समुद्र को धारण करने वाला जो तत्व है, जो धरातल है, वो सद्गुरु है। और सद्गुरु को भी जैसे शेषनाग के फन पर अनेकों ब्रह्मांड स्थापित हैं, तो उस समुद्र के धरातल को भी धारण करने वाला सत्शिष्य, शेष्यतिथि शिष्य, जो अपने गुरु के अतिरिक्त किसी और के लिए शेष न रह गया, अर्थात अन्य अभिलाषा शून्यता को प्राप्त हो और सद्गुरु के वचन, उनकी आज्ञा के लिए ही जिसकी सारी भावनाएं समर्पित हो चुकी हों, ऐसी सद्भावना से जो संपन्न है वही सत्शिष्य है। ओम शांति शांति शांति।